तो स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी टीच में। आज हम यहाँ पर मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो मिला हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड में उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ पार्ट 1 मिलेगा और पार्ट 2 इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो इस समीकरण में दोनों मूलों के समान होने का शर्त क्या है? तो देखिए, दोनों मूलों के समान होने का शर्त जो है वो क्या है? अगर समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपका जो ये समीकरण होगा उसके दोनों मूल यानी क्या होता है? रूट। उसके दोनों रूट क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का जो अर्धव्यास है वो 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के एक जीवा की लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम आपको बना दिया हूँ, तो डायग्राम को आप समझ सकते हैं। देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है और आपको पता ही होगा कि अर्धव्यास किसको बोलते हैं, जीवा किसको बोलते हैं। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, ये वाला जो होता है वो जीवा होता है, जो लाइन होता है। उसके बाद आपका ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक आया, ये मेरा आर है, आर यानी अर्धव्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ही दिया हूँ आर यानी देखिए 10 सेंटीमीटर, मतलब समझ जाइएगा कि अर्धव्यास है वो। तो अब इस ये निकलेगा कैसे? ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अर्धव्यास कितना दिया हुआ है? ये 10 सेंटीमीटर और ये मेरा जीवा है 12 सेंटीमीटर। तो जब इस पे एक लंब रहेगा तो ये लंब जैसे ही आप जानते हैं एक सरल रेखा के बीच में अगर बीचों बीच एक लंब है तो इधर का जो होता है और इधर का जो अर्धव्यास होता है वो दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो हो गया वो 6 हो गया और ये वाला हो गया 10 और ये देखिए ये इस तरह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो आपने पढ़ा होगा। ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो आपको निकालने क्या दिया हुआ है? ये लंब निकालने दिया हुआ है ना। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ? वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, यानी ये एक्चुअल में क्या बन गया? लंब बन गया। तो लंब का पाइथागोरस में क्या फॉर्मूला होता है? लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 6 का स्क्वायर 36, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 64 आएगा। 64 किसका रूट होता है? 8 का। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है तो ये सवाल को आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं पाइथागोरस प्रमेय भी अच्छे तरह से आपको समझा दूंगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्यूब से रिलेटेड है। तो क्यूब वाला सवाल है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, क्यूब वाला सवाल है तो ध्यान दीजिए। दो घनों के आयतन का अनुपात क्या होता है? 1:8। तो दोनों घनों के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि आयतन को हम लोग क्यूब में लिखते हैं। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आयतन और जो घन होता है ना, ये एक स्क्वायर से बना हुआ रहता है और आपको पता है कि स्क्वायर का जितना सारा साइड होता है वो सारा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये एल बी एच यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह का यहाँ पर बात ही नहीं होता है। डायरेक्ट ए बी मानो और क्यूब वगैरह करके ख़त्म करो सवाल को। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है? आयतन का रेशियो दिया हुआ है। तो आयतन मतलब क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ये ए वाला है और ये दूसरा मेरा घन है। तो अब क्यूब है और इसका रेशियो क्या दिया हुआ? 1:8। अब पता है कि अगर क्यूब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है? क्यूब रूट हो जाता है। क्यूब रूट हो जाता है और क्यूब रूट जब होगा तो वन कितना का क्यूब होता है? 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 8 होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ए और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1:2। उसी अब निकालने क्या दिया था? निकालने दिया था आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल अभी आपको हम बताए थे क्या? आधार का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? स्क्वायर में होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? देखिए ए का वैल्यू कितना आया? 1 और 2 का बी का वैल्यू कितना आया? 2। तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर चढ़ा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए कितना इजीली यहाँ पर सॉल्व हो गया। चलिए आते हैं अब
चौथे नंबर सवाल पे। तो चौथा नंबर सवाल जो है वो सीआई पे है। सीआई यानी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है। 400 रुपये का 2 वर्ष का जो समूल चक्रवृद्धि, देखिए समूल चक्रवृद्धि यानी होता है मिश्रधन। अब ये मिश्रधन होता क्या है, मान लीजिए आप 400 रुपया कहीं पर लगाए हैं और 400 रुपया लगाने के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को अगर आप मूलधन में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा वो आपको क्या हो जाएगा, मिश्रधन। लाभ सहित जो पैसा मिलता है वो क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि जो 400 रुपया जो 2 वर्ष के लिए हम लगाए थे उसमें हमको कितना मिला, 441 रुपया मिला था। तो बोल रहा है कि जो हम लोग का जो रेट है, ब्याज दर, किस रेट पे वो पैसा मिला था हमको, ठीक है, मतलब दिया था या मिला था, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 डिवाइडेड बाई मतलब सॉरी पावर में n। चलिए अब आते हैं इस सवाल को, जो जो दिया हुआ है उसको पुट करते हैं। तो देखिए ए मेरा कितना दिया है, ए यानी ये वाला मिश्रधन, ठीक है। यहाँ पर मैं सारा लिख दिया हूँ, जिसको समझ में नहीं आया इंग्लिश में वो इसको देख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 441, पी यानी मूलधन, मूलधन कितना है 400 रुपया, और यहाँ पर 1+r यानी क्या होता है दर, और यही दर तो हमको निकालने दिया है, और n बराबर समय दिया हुआ, तो समय देखिए यहाँ पर 2 वर्ष बोल दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है इसको। तो देखिए ये वाला जो है ये इस एक्चुअल में इससे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिए ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाता है। तो देखिए रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर 441/400 हो जाएगा, और ये 21 का रूट होता है, ये 21 का, और कितना होता है 20 का, ठीक है। ये हो जाएगा ये मेरा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया 21 और 20, ठीक है। अब बीच में क्या है, दो फ्रैक्शन के बीच क्या है, बीच में बराबर, और जब भी बीच में बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 और 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 105, और 100 प्लस आर यहाँ देखिए प्लस में है, तो बराबर के हम डायरेक्ट एक लाइन यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। तो देखिए एक लाइन नहीं भी बढ़ा, 105 बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस आर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 100 जो है वो प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 105 में जब 100 घट जाएगा तो 5 ही ना आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे, मतलब 5वें नंबर सवाल पे, ठीक है। 5वां नंबर सवाल को यहाँ पर देखते हैं। 5वां नंबर सवाल जो है वो समानुपात चैप्टर से, प्रोपोर्शन चैप्टर से। तो वो क्या हुआ, x 12 y 27 अगर क्रमिक समानुपाती है। देखिए क्रमिक समानुपाती को हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं, यानी इस तरह हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही ईजी है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, इन दोनों को अब करेंगे, ठीक है, इन दोनों को करेंगे। तो इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई और वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 12 × 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 27 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 324। और आपको अभी हम बताएं यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, और स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। अंडर रूट, अब 324 कितना का अंडर रूट होता है 18 का, ठीक है, बहुत ईजी है। अभी देखिए 18 जो क्या आया वो मेरा y का वैल्यू आया, और तो इसी y को वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। इस y को हम कहाँ पुट कर देंगे, y का वैल्यू को यहाँ पर, और जब जैसे ही पुट करेंगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 18 है ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में जैसे ही जाएगा तो ये कट जाएगा। देखिए 18 से कितना बार में कैंसिल हो जाता है, 18 से 8 बार में कैंसिल हो जाता है। तो x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू यहाँ पर 18 आ गया, और यही दोनों मेरा क्या हो गया आंसर। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप ये सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो मैं लास्ट के वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट, मतलब लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, नेक्स्ट सवाल जो है वो वृत्त पे है इसको। तो देखिए सर्कल पे एक वृत्त का केंद्र क्या है, ओ उसका व्यास का है ए बी सी। अगर वृत्त के अवस्थित एक बिंदु हो तो ओ बी सी 60 डिग्री हो तो यहाँ पर ओ सी कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं तस्वीर बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। क्या बोला है, ए बी क्या है, किसी बिंदु पे व्यास है। व्यास किसको बोला जाता है, जो पूरे एक वृत्त के एक कोना से दूसरे कोना तक टच करे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सी अगर कोई एक बिंदु पे है, यानी यहाँ पर हो या नीचे हो, कहीं पर भी हो, तो यहाँ पर देखिए ये इन दोनों लाइन को अगर हम मिलाएंगे तो देखिए, और इन दोनों लाइन से फिर मैं ओ केंद्र तक एक लाइन को मिलाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं एक सरल रेखा पे लंब बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
ओ बी सी, ध्यान दीजिए, ओ बी सी यानी कितना, यहाँ पर 60 दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ओ सी ए पूछ रहा है, यानी यहाँ पर सी का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। अब हम कैसे पता करते हैं कि सी का वैल्यू पूछ रहा है? देखो जो बीच में होता है ना उसी का ये वैल्यू रहता है, ठीक है। ये जो 60 डिग्री है वो किसका वैल्यू है? या बीच में जो रहता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं, बनाते हैं सवाल को। तो देखिए यहाँ पर ओ बी सी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर तो ओ सी बी क्या हो जाएगा? ओ बी सी अगर 60 डिग्री दिया तो ओ सी बी भी 60 क्यों होगा 60? देखिए देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बीच वाला लाइन है ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या बोला जाता है इसको? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा यानी देखिए इसी से दो आपका त्रिभुज बन जा रहा है, इसी से इस भुजा से दो त्रिभुज बन जा रहा है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला इक्वल है। देखो अगर दो अर्धव्यास अगर समान होता है ना तो उस पर जो कोण बना हुआ रहता है वो भी समान होता है। तो अगर ये 60 है, आप समझिएगा, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, आपको सिंपल सा पता है, ठीक है। और ये कौन सा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज जब एक लंब होता है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर लास्ट में ध्यान दीजिए, ओ सी ये निकालना है, ये टोटल 90 और ये एक ठो ये कोना 60, तो 90 में से अगर हम 60 घटा देंगे तो ये कोना नहीं पता चल जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक, पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ये सब जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को, यही बात को बस हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बस इसको शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप अभी बना लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस चैप्टर को मैं अच्छा से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा? नेक्स्ट सवाल है फिर क्यूब पे। क्यूब पे देखिए कितना सारा सवाल दे रहा है। क्यूब पे अभी तक हम लोगों ने 3 सवाल देख लिया, तो 3 सवाल देख लिया, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यदि किसी घन के चारों दीवारों की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो घन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई 50% यानी क्या होता है? आधा। 50% यानी हाफ, 1/2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर दो पहले था और उसमें अब क्या हो गया? एक हो गया, यानी मतलब सॉरी ये जुड़ जाता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? ये जुड़ जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप ये इसको समझना पड़ता है। अगर बच्चा में आप लोग बनाए होंगे, मैं बता देता हूँ। एक डब्बा रहता था ऐसे करके, और मान लो उसमें ऐसे करके 2-3 मतलब लाइन है, तो उसमें एक डब्बा कलर किया हुआ रहता था, ऐसे रहता था ना। तो आप करते क्या थे? इस टोटल डब्बा को पहले जोड़ते थे तो 3, और 3 में कलर कितना किया हुआ? 1, ऐसे करके आप लोग करते थे ना। तो सेम यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, यानी ये 2 में 1, ठीक है। तो पहले 2 था तो 2 से क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी क्या? स्क्वायर। तो 2 था तो वो क्या हो गया? 4 हो जाएगा। यहाँ पर 50% बोला है ना, तो 50% 2 था, मतलब ये पहले 2 था, तो अब स्क्वायर करने पे ये 4 हो जाएगा। अब क्या हुआ? 1 इसमें इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 1। तो 2 था पहले और 1 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 का फिर आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, सॉरी 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो एक्चुअल में वृद्धि जो हुआ कितना हुआ? 9 था 4 हो गया, यानी कितना वृद्धि हुआ? 5 का वृद्धि हुआ, ठीक है। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? ध्यान दीजिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कितना का वृद्धि हुआ ये पहले लिखेंगे यहाँ पर, और पहले कितना था? पहले था 4, और ठीक है। और परसेंट के लिए क्या करने हैं? मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको काटिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 बार में 25 चौके 100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 5 कितना हो जाएगा? 125%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसका PDF भी देंगे, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आप आते हैं 8वें नंबर सवाल पे, और ये सवाल है फर्स्ट चैप्टर का ही सवाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक दिया हुआ गया 2x + 1 + 3/2x + 1 = 4 हो, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ समझिएगा, ये इसका इस साइन का मतलब होता है कि बराबर नहीं है, ठीक है, ये साइन का मतलब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो इन दोनों को गुना करने पे क्या हो जाएगा? 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +3 यहाँ लिखेंगे, और ये जो नीचे में है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है डिवाइड में है, ठीक है, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखो ये जो 2x + 1 है और यहाँ पर भी 2x + 1 है, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही लेंदी हो जाएगा।
तो जब लेंदी हो जाता है ना तो क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, छोटा बना लेते हैं। अब छोटा बनाने के लिए क्या करना है कि m मान लीजिए n, मतलब 2x+1 को क्या मान लीजिए, या तो m मान लीजिए, या तो n मान लीजिए, या तो y मान लीजिए, कुछ भी, मतलब कोई भी लेटर मान लीजिए। हम यहाँ पर m माने हैं तो चलिए m को सॉल्व करते हैं। तो 2x+1 के जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके जगह m लिख दिए, इसके जगह m लिख दिए। अब ये देखिए इसको हम द्विघात समीकरण में बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, m², फिर 4m, फिर +3, इसको कर देंगे, और ये जब इधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद ये वाला सॉल्व फैक्टर इसका बनाना है। तो फैक्टर बनाने आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए फैक्टर बनाते टाइम क्या करते क्या है, इसको 3 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं ना, यहाँ पर 3 जो है प्लस में है, तो 3 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए। ठीक है, और उसको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, ये बीच वाला यानी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी होता है। देखिए आपको अब करना कैसे है, तो देखिए 3 × 1 करके 3 आता है, और उससे ज़्यादा तो आता नहीं, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब यही वाला। तो देखिए m², अब ये देखिए माइनस, ये जो 4x है वो माइनस है, तो 3 को हमें माइनस में रखना होगा, क्योंकि बड़ा साइन, बड़ा नंबर को माइनस रखेंगे तभी ना वहाँ पर साइन, और इसको जोड़ना है तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, m और m यहाँ पर दोनों में है, तो m कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर 3 × 1 है, इसमें 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 मानिएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इस लाइन में, देखिए इस लाइन में कॉमन क्या है, m-3, और इसमें भी m-3, तो कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद बचा क्या, m-1 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। m बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो m को हम क्या माने थे, याद करिए, यहाँ पर m को हम क्या माने थे, 2x+1 माने थे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x+1। 1 देखिए यहाँ पर प्लस में है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो -3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा, और 2 2 यहाँ पर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी। उसी तरह आप इसको भी देख लीजिए, -1 है तो इधर आएगा तो +1। ठीक है ना, ये मेरा इधर आ जाएगा, तो सॉरी मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इसको m को पहले चेंज किया है, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया, यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 को फिर यहाँ पर इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी 0/2। अब 0/2, 0 को गुना करो या भागा करो बाबू, 0 ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी सवाल था और आपको आसानी से समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो गया। आपको यहाँ पर एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए पहला 8 नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का ले सकते हैं, उसके बाद 6 नंबर का ले सकते हैं, उसके बाद 5 नंबर का ले सकते हैं, उसके बाद 4 नंबर का ले सकते हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और ये मेरा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 ला दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं 10 क्लास में जितने और मॉडल एक्टिविटी टास्क मिलने वाली है उसको मैं फिर वीडियोस बना दूंगा सारा, और आपको यहाँ पर सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।